जब से कोच सर के साथ मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू करी है काफ़ी चेंजेस करे। जैसे कभी भी ग्लूटामाइन मैंने अर्ली मॉर्निंग नहीं लिया था, बट अब ले रहा हूँ और काफ़ी फ़र्क भी है। मैं हमेशा ये कहना चाहूँगा, हैव अ ब्लाइंड फेथ ऑन योर कोच। उसने जो कह दिया सो कह दिया, वही सच है, ना उससे आगे कुछ ना उससे पीछे कुछ। क्योंकि अगर आपने किसी को कोच बनाया हो तो कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा, तो वो ब्लाइंड ट्रस्ट एंड तक रखना है। किस चीज़ के लिए चाहिए थी इसी? एक किलो आम का अचार मांगी है, क्या नाम है? मम्मी का अचार का काम। इतना हेल्दी और इतना स्वाद अचार 1 किलो ना आम का कभी बना ना कभी अचार। बनेगा। चलो मंगा देते हैं। अगर आपके दिन की शुरुआत एक बार लेट हो गई ना तो हर काम लेट होगा। इसीलिए अपने टाइम से उठो, सारे काम अपने टाइम से शुरू करो। जैसे कि आज मैं हर एक चीज़ में लेट हूँ। कितना भी लेट हो जाऊँ मंदिर ज़रूर पहुँच जाता हूँ, क्योंकि दिन की शुरुआत पीस ऑफ माइंड से हो तो सबसे अच्छा है। और सबसे ज़्यादा पीस ऑफ माइंड मुझे भी मंदिर में ही मिलता है, और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को भी मंदिर में ही पीस ऑफ माइंड मिलता होगा। वेट मतलब चेंजेस करने हैं अपना शेड्यूल चेंज होगा। हाँ, जो वीक बॉडी पार्ट है उस पर फोकस ज़्यादा बढ़ा लो, लेकिन लिफ्टिंग हैवी रखो। रेप्स बढ़ा के वेट कम करने वाला ये सब बहुत पुराना है, बहुत पुराने टाइम में लोग सिखाते थे। कोई पॉइंट नहीं है ना ऐसा करने का। जिसने भी बात नहीं सुनी, मेरा ये मानना है पर्सनल, मैं आपको ओपिनियन बता रहा हूँ। अगर आपको कोई पेन है, कहीं पे कोई दिक्कत है, कोई इंजरी है, तो आप जो हल्के वेट पे रख मारोगे तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। वेट लिफ्टिंग हैवी रखो हमेशा। हर वर्कआउट से पहले स्ट्रेचिंग करते दिखता हूँ ना मैं। हर समझदार आदमी यही करता है और हर समझदार आदमी को यही करना चाहिए, क्योंकि इंजरी से अगर कोई चीज़ है जो आपको बचा सकती है तो वो है वर्कआउट से पहले स्ट्रेचिंग और वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग। दो तरह की स्ट्रेचिंग होती है, डायनामिक और स्टैटिक। डायनामिक वर्कआउट से पहले करना चाहिए, स्टैटिक वर्कआउट के बाद करना चाहिए। अभी डायनामिक स्टैटिक बहुत ज़्यादा नहीं समझाऊँगा। डायनामिक स्ट्रेचिंग में आपकी मूवमेंट होती है, और स्टैटिक में आप स्ट्रेच करके एक पोजीशन में थोड़ी देर तक स्टे करते हो। ये बेसिक डिफरेंस बता दिया। डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा इसके बारे में कि डायनामिक स्ट्रेचिंग और स्टैटिक स्ट्रेचिंग क्या होती है, और क्यों डायनामिक पहले करनी चाहिए और स्टैटिक क्यों बाद में करनी चाहिए। अभी वर्कआउट शुरू करते हैं। आज है हमारा अपर बॉडी का वर्कआउट। देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। शुरुआत करेंगे फ्लैट बेंच स्मिथ मशीन से। स्मिथ मशीन की बैलेंस देखने का सबका अपना अपना तरीका होता है, ये मेरा तरीका है। लास्ट वर्किंग सेट करने जा रहा हूँ इस एक्सरसाइज की। टोटल वेट 90 kg है, 45 इस तरफ 45 इस तरफ। स्मिथ पे तो रॉड कौन ही काउंट करता है। देखते हैं कितने रेप्स आएंगे। कोशिश है 10 से 12 रेप्स निकाल लूँ मैं। एक्चुअली मतलब चलो ठीक है, आप हो सकता है कुछ लोग इसको एक्सक्यूज़ भी समझें, लेकिन मेरे एल्बो का इशू काफ़ी टाइम से है मुझे, तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रख के ही वेट उठाता हूँ। देखते हैं कितने रेप्स आते हैं। चलो फ्लैट बेंच के पीआर का मज़ा तो नहीं आता, बट दिस एक्सरसाइज इज़ रियली गुड। बहुत इफेक्टिव लगी मुझे। अगली एक्सरसाइज है लो इंक्लाइन डंबल फ्लाई। ये मेनली अपर चेस्ट को टारगेट करती है, और वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी अपर चेस्ट को ग्रो करने के लिए। ये एक्सरसाइज का असर तभी आएगा जब आप इसे परफेक्टली, बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में करोगे। तो सबसे पहली चीज़, लो इंक्लाइन एंगल पे सेट करोगे अपने बेंच को। उसके बाद लेग्स को स्टेबल रखोगे ग्राउंड पे,
दोनों डंबल को लेके बेंच पे आ जाओगे, दोनों डंबल ऊपर, पाम से एक दूसरे को फेस करेंगे और फिर डंबल को नीचे लेके जाओगे और एल्बो को स्ट्रेट नहीं रखना है नीचे ले जाते टाइम, एल्बो को हल्का बेंड रखना है। और जब आपके हाथ नीचे जाएंगे तो दोनों एल्बोज़ का एंगल सेम रहेगा और ऊपर आप हगिंग पोजीशन में आओगे। हगिंग पोजीशन मतलब इमेजिन करो कि आप किसी को हग करो, ठीक है। और जब नीचे ले जाओगे तो इनहेल करना है और जब वापस आ जाओगे एक्सेल। पैरों को स्टेबल, डंबल एल्बो हल्के से बेंड। और जब भी ऊपर आओगे अपने चेस्ट को स्क्वीज़ करोगे, स्क्वीज़ करना है टॉप पे अपर चेस्ट को। और नीचे भी डंबल से चेस्ट को पूरा स्ट्रेच दोगे। लास्ट सेट है बेंड ओवर का। टोटल वेट 110, 110 किलो, 110 किलो लिया ना। हाँ, देखते हैं क्या रेप्स आते हैं। टारगेट है 6 से 8, 8 के ऊपर चला गया तो थोड़ा सा प्राउड फील कर लूँगा। छः से 8 का टारगेट रख के 10 रेप्स आर गुड, 10 रेप्स आर गुड। अगली एक्सरसाइज है सिंगल आर्म केबल रो और सुपर सेट लेंगे केबल फ्रंट रेस के साथ। वर्कआउट की इंटेंसिटी हाई है ना, तो आधा घंटा वर्कआउट भी आपके 3 घंटे के वर्कआउट के बराबर होगा। खैर 3 घंटे के वर्कआउट का कोई मतलब तो नहीं होता। वर्कआउट जो भी मिला हो आपको, इंटेंसिटी हमेशा हाई रखो, खुद को रेस्ट दो, मसल्स को रेस्ट दो, लेकिन ऐसा रेस्ट मत दे दो कि आप मेंटली एकदम फ्री हो जाओ। आपका मेंटल स्टेट हमेशा आपके वर्कआउट में ही होना चाहिए। रेस्ट भी कर रहे हो तब भी अपने नेक्स्ट सेट के बारे में सोचो, इधर उधर की बातों में नहीं। ये वर्कआउट आजकल मेरा फेवरेट हो रखा है बैक के रूटीन में। आप लोग भी ट्राई करना। एक मैं छोटी सी टिप देना चाहूँगा बैक की एक्सरसाइज के लिए, कि जब भी बैक की एक्सरसाइज करते हो ना तो वो एक्चुअली एक पुल एक्सरसाइज है। तो पुल का ये मतलब नहीं कि आप अपने पूरे हाथों से पूरे फोर आर्म की ताकत लगा के पुल करो। आप अपना फोकस सारा डालो अपनी एल्बो को बेंड करने, अपनी एल्बो को बेंड करने पे फोकस डालोगे ना तो आप देखोगे कि आपका वेट ऑटोमेटिकली उठ रहा है। देखो मेरे लिए तो काम करा और मेरे सिखाए हुए कई स्टूडेंट्स के लिए भी काम करा है। आप भी ट्राई करो और कमेंट सेक्शन में बताना ये टिप काम कर रही है कि नहीं। फ्रंट रेस का सुपर सेट तो लिया ही नहीं साथ में, अभी ले लेंगे। अब अगली एक्सरसाइज है केबल पुल ओवर इंक्लाइन बेंच पे। सुपर सेट लेंगे सीटेड डंबल साइड लेटरल्स के साथ।
सीटेड डंबल साइड लेटर्स लेने का एक फ़ायदा जो मुझे अभी तक समझ आया था, मुझे क्या एक्चुअल में फ़ायदा भाई है कि आपका जो बॉडी का मोमेंटम यूज़ होता है ना खड़े होके लेटरल रेस करने में, वो ख़त्म हो जाता है। तो चलते हैं अभी एक्सरसाइज की तरफ। इसको एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले ना एल्बो को हल्का सा बेंड करके रखो और अपने एल्बो की एंगल सेम रहेगी पूरे मूवमेंट में, जब आप नीचे जा रहे हो या वापस अपनी पोजीशन पे आ रहे हो। इसको सुपर सेट लेंगे सीटेड डंबल लैटरल रेस के साथ। एक छोटी सी ट्रिक डंबल लैटरल रेस में भी बताता हूँ, मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा, आपको भी पड़ना चाहिए। वेट थोड़ा हल्का ही ले लो, लेकिन जब भी लिफ्ट करोगी ना इस वाली ग्रिप से लिफ्ट करोगी, ठीक है। जब भी लिफ्ट करो अपने दिमाग में, अब ऐसे मैं अलग से आपको नहीं समझा सकता, अपने दिमाग में सोचो कि मैं इस वाले पार्ट से लिफ्ट कर रहा हूँ डंबल को, तो आपके शोल्डर में तुरंत आपको समझ आएगा कि कितना फ़र्क आ रहा है। जैसे ये पूरी ग्रिप बनती है ना पकड़ते टाइम, पूरी ग्रिप से पकड़ो, लेकिन आपको उठाना है इस वाली साइड से डंबल को। वेट थोड़ा हल्का ले लो, चलेगा। हाँ, आज की लास्ट एक्सरसाइज रिवर्स केबल फ्लाई रियर डेल्ट के लिए। इसके बाद आज की मेहनत खत्म। एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, इस एक्सरसाइज में कई लोग क्या करते हैं, जो मूवमेंट है वो ये रखते हैं। देखो थोड़ा सा पीछे ले जाओ, अपने हाथ को पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं। इसकी ज़रूरत ही नहीं है, आप 90 से वापस आओ, क्योंकि 90 जाने के बाद ये मसल पे आ चुका होता है, जो भी असर आना होता है वो वहाँ तक आ जाता है। डन, आज का वर्कआउट ख़त्म। मिलते हैं कल के वर्कआउट में। व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आगे भी है, लेकिन वर्कआउट तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही दिखाऊंगा। आज अपनी दूसरी मील लेने में काफ़ी लेट हो चुका हूँ मैं, स्टिल चलते हैं मील लेते हैं। रेंज मतलब बहुत क्लियरली समझ ले, जैसे मैंने 12 से 15 बोला है, अब लग गया है तो फेल ले, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट सेट में ये ध्यान रख कि तुझे वेट बढ़ाना है। वो डाइट और वर्कआउट तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इस जर्नी में, लेकिन ये चीज़ें भी हमारा काफ़ी साथ देती हैं, ये सप्लीमेंट्स हैं। तो मैं स्टॉक हमेशा रेडी रखता हूँ, कोशिश करूँगा कि कुछ दिनों में इतना कुछ सब कुछ गिव अवे भी करूँ, उसका भी टाइम आएगा, बट लेकिन अभी उसमें टाइम है। तो आज की मील मैंने शाम तक की ले ली है, अपनी लास्ट मील लूँगा वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद। वर्कआउट में क्या है, कार्डियो है, और आज थोड़ा अर्ली जाऊँगा, बच्चों को उनकी एक्सरसाइजेज समझा के निकल जाऊँगा, क्योंकि कल से दिन की शुरुआत थोड़ा अर्ली करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे लेट उठता हूँ ना वैसे वैसे चीज़ें पोस्टपोन होती रहती है, और जब चीज़ें पोस्टपोन होती है ना वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। फिर वो अजीब सा लगता है कि आपने किसी टाइम पे कुछ सोचा था, किसी टाइम पे कर कुछ रहे हो, कुछ ना कुछ आपसे मिस हो ही जाता है, कभी डाइट, कभी वर्कआउट, कभी कोई सप्लीमेंट मिस हो गया, क्योंकि आपकी टाइमिंग्स मैच नहीं होती फिर उससे। लेके दिखा, खुद से लेके दिखा पहले। एक बार इस पोजीशन में एल्बो, ठीक है, एल्बो तूने अभी एल्बो बाहर कर दी, अभी एल्बो अंदर कर। अब अंदर करने का मतलब नहीं कि लेगा भी बिल्कुल स्क्वीज़ कर दी, एल्बो अंदर कर लिया। अब जहाँ एल्बो जा रही है जाने दे, गुड, ठीक है। चल दोबारा, बढ़िया, चल, ठीक है। एल्बो को फ्लेयर करके नहीं, एल्बो को पहले टक इन करेंगे फिर लेंगे, और टक इन करने के बाद ज़बरदस्ती इसको अंदर की तरफ पुश नहीं करेंगे, फिर एल्बो की मूवमेंट को फ्री करेंगे। आज हमारा पुश डे है, ठीक है, तो आज हमारा टारगेट है चेस्ट, शोल्डर और बाइसेप्स को ट्रेन करना, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसमें मैंने स्मिथ मशीन ऐड करी है आज के वर्कआउट में, स्मिथ मशीन भी ऐड है, तो उसको बड़े ध्यान से करना है। और ना सबसे बड़ी चीज़ कि अपने दिमाग में ये मत ला कि मैंने फ्लैट बेंच भी कर लिया, अब मैं उसके बाद जो है स्मिथ प्रेस भी कर रहा हूँ, तो बात जो है इसकी नहीं है कि आप दोनों प्रेसेस एक दिन कर रहे हो, बात है कि आपकी स्ट्रेंथ, ठीक है। हमेशा मैं हमेशा से समझाता रहा हूँ कि ये वेट लिफ्टिंग माइंडसेट का गेम है,
सारा माइंडसेट पे डिपेंड करता है। जैसे काफ़ी लोग जो है अपने फ्लैट बेंच का जो 1 RM जो है अचीव करते हैं वो वर्कआउट के एंड में करते हैं, ठीक है। तो बस सारा फोकस अपने रूटीन पे रख, इसकी इंटेंसिटी हाई रखनी है। जैसे कंपाउंड लिफ्ट जितने भी उस पर रेस्ट आ जाए, कुछ लोग कहते हैं कि इतना रेस्ट नहीं देना, नहीं भाई 2 से 2.5 मिनट का रेस्ट दें, मैं तो कहता हूँ हर सेट के बीच में 2 से 2.5 मिनट का रेस्ट, ठीक है। इस वर्कआउट को कंप्लीट कर, इसके बाद मैंने डाइट तेरा पता है तुझे क्या लेना है, ठीक है। और क्या कहते हैं, दाल कंज्यूम नहीं करनी है रात में, ठीक है। और टूर की दाल तो बिल्कुल कंज्यूम नहीं करनी क्योंकि वो ब्लोट कर सकती है पेट को, और हम अभी ब्लोटिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो हमारा टारगेट है ब्लोटिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। और सप्लीमेंट मैंने तेरे को सारे बता दिए, आप लोगों को भी बताता हूँ एक मैजिक सप्लीमेंट, अब तो मैजिक सप्लीमेंट नहीं रह गया है, पहले था शायद, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। उसका कंजम्पशन आप सब लोग शुरू करो, जो वर्कआउट करता है वो भी, जो नहीं करता है वो भी, अपने पेरेंट्स को भी दो, आप ट्राई करो, बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि आपकी स्लीप क्वालिटी बढ़ जाएगी, और स्लीप क्वालिटी बढ़ने से आपकी हेल्थ में जो मेजर फ़र्क आएगा वो आपको अपने आप कुछ टाइम के बाद दिखने लगेगा। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, इसका कंजम्पशन ज़रूर करो, रात को सोने से आधे से 1 घंटे पहले लेना है, ठीक है। चलो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। रात की डाइट वही सेम है, मैं आपको रात की डाइट इसमें ऐड कर दूंगा वीडियो में, सेम बॉइल्ड वाइट राइस, ब्रोकली, मशरूम और जो भी अदर ग्रीन वेजिटेबल्स अवेलेबल होंगी, बीन्स या शिमला मिर्च। तो आज के लिए साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।